बादलों से बात करती पहाड़ियाँ, ठंडी हवा का नरम सा एहसास और कुदरत के रंग जो अल्फाज में बयान नहीं होते। ये है नथिया गली जहाँ हर मंज़र दिल को सुकून देता है। और आज का सफ़र शुरू होता है लिया से एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ रोड ट्रिप नहीं बल्कि यादों का सफ़र है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली और ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है। अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो कमेंट्स में ज़रूर गाइड कीजिएगा, क्योंकि सीखना और बेहतर बनना ही इस सफ़र का हिस्सा है। सुबह 10 बजे हम लिया से रवाना हुए। करोड़ से होते हुए फतेहपुर पहुँचे, जहाँ फोग इतनी ज़्यादा थी कि विजन बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ऐसी फोग जो सफ़र को थोड़ा मुश्किल लेकिन मंज़र को भी और मिस्टीरियस बना देती है। आहिस्ता आहिस्ता हम मियाँ वाली की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में एक रोड साइड रेस्टोरेंट पर चाय पी, थोड़ा ब्रेक लिया और फिर दोबारा सफ़र शुरू किया। मियाँ वाली से कोट बेली इंटरचेंज और वहाँ से इस्लामाबाद मोटरवे का सफ़र। इस्लामाबाद के करीब झंग 72 इंटरचेंज से टैक्सिला पहुँचे तकरीबन 3:30 बजे। टैक्सिला में हमने मशहूर बिस्मिल्लाह होटल से वाइट कढ़ाई चिकन सज्जी ट्राई किया। जायका वाकई लाजवाब था। इसके बाद हम प्राइवेट गेस्ट हाउस पहुँचे। दिन भर के सफ़र के बाद थकन थी, इसलिए रात को आराम किया और यही दिन ख़त्म हुआ। अगली सुबह फ्रेश होने और नाश्ता करने के बाद हमने प्लान बना टैक्सिला से थोड़ा सा आगे खानपुर डैम चलते हैं। खानपुर डैम पहुंचकर हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट की, बोट राइडिंग की, चाय के साथ पकौड़े और गोलगप्पे एंजॉय किए। ये छोटी छोटी चीज़ें सफ़र को यादगार बना देती हैं। यहाँ से हम मरी की तरफ रवाना हुए और शाम तक मरी पहुँच गए। जीपीओ मरी के करीब हमने होटल अल सप्तैनी में 2 रूम्स बुक किए। प्राइस के लिहाज से काफ़ी रीज़नेबल थे। फ्रेश होने के बाद हम माल रोड की तरफ निकल गए। चर्सी शनवारी तिक्का रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान था। होटल्स और सूप एवरेज था, जबकि चिकन कढ़ाई और चपली कबाब और काबुली पुलाव ना बहुत ख़ास थे ना बहुत खूब। इसके बाद माल रोड पर घूमना शुरू किया, कश्मीरी चाय पी, डिफरेंट शॉप्स विज़िट किए। लगमरी और माल रोड पोर्ट्स तक रात हो चुकी थी, लेकिन लाइट्स और ठंडी हवा ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया। यही कुछ एस्थेटिक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए और वापस होटल आकर दिन का इख्तिताम हुआ। सुबह फ्रेश होने और नाश्ता करने के बाद हमने नथिया गली जाने का फ़ैसला किया। मित्सुबिशी पजेरो इंटरकूलर टर्बो पर हमारा ये पहला नथिया गली का सफ़र था। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से सही गियर ना यूज़ हो सका, गाड़ी की हीटअप हुई और रेडिएटर का पाइप बर्स्ट हो गया। खैर, हमने गाड़ी किसी तरह मैकेनिक तक पहुंचाई, पाइप चेंज हुआ, रेडिएटर का पानी फिल किया गया। फिर दूसरे जीप ड्राइवर से मशवरा लिया और उनकी गाइडेंस से हम दोबारा सफ़र पर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह सीनरीज एंजॉय करते हुए हम सेफली नथिया गली पहुंच गए।
टाइम कम था और नॉलेज भी लिमिटेड, लेकिन फिर भी हमने मुश्किल टॉप हाइकिंग का फैसला कर लिया बिना किसी प्रिपरेशन के। हाइकिंग एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल निकली। ये हमारी पहली हाइकिंग थी और हालात वाकई टफ हो गए। आखिरकार हमने हॉर्सेस हायर किए, जो ज़्यादा थकता वो हॉर्स पर राइड करता। इस तरह हम मुश्किल टॉप तक पहुंच गए। ऑफ सीज़न होने की वजह से वहाँ रश कम था, सुकून था, खामोशी थी और कुदरत का एक अलग ही एहसास। वहाँ थोड़ा पानी पिया, फोटोज़ और वीडियोज़ बनाई और फिर वापस रवाना हो गए। नथिया गली में हमने ताज होटल में रूम्स बुक किए थे। प्राइस के लिहाज से काफ़ी अच्छे थे। अनफॉर्चुनेटली थकन और फ़ोन की बैटरी की वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड ना हो सका। डिनर में ताज होटल का मशहूर पटाखा बरोस्ट खाया, फिर थोड़ा बाहर घूमकर चाय पी और आराम के लिए रूम में आ गए। आखिरी दिन सुबह हमने क्वेटा होटल से नाश्ता किया, जो ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं था। तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। वापसी मरी से थी तो सोचा क्यों ना पिंडी पॉइंट से चेयर लिफ्ट का मज़ा लिया जाए। चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस बहुत इन्जॉयबल था और सफ़र का खूबसूरत एंड लगा। इसके बाद हमने लिया वापस रवाना होने का फ़ैसला किया। ये था हमारा लिया से नथिया गली तक का सफ़र। मंजिलें, मुश्किलात, खूबसूरत मंज़र और यादें जो हमेशा साथ रहेंगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर देना। मैं हूँ अली। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।